गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। किसके बारे में? कंपोनेंट ऑफ फूड। और कंपोनेंट ऑफ फूड में हमने बात किया था दो कंपोनेंट के। कितने कंपोनेंट की? दो कंपोनेंट की। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट और फैट। ओके, तो आज हम चल रहे हैं आगे की कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला कंपोनेंट है हमारा क्या? प्रोटीन। क्या है आपका? प्रोटीन। अब देखिए, प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन होता क्या है? तो सबसे पहला चीज, प्रोटीन को हम लोग कहते हैं क्या? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि बॉडी को बनाने का काम प्रोटीन का होता है। यानी कि हमारे सेल्स को, मसल्स को बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग्स, अब देखिए, प्रोटीन जो होता है, यहाँ पे हम पहले एकदम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो हमारे मसल्स को बनाने का काम करता है, टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है, और साथ में हमारे बोन्स वगैरह हैं, गम्स वगैरह हैं, टीथ वगैरह के, उनको मजबूत बनाने का काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग्स, अब देखिए इसके सोर्स क्या क्या है। सोर्स क्या क्या है, कहाँ से ये मिलता है? तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि ये मिलता है फिश, मीट, और जितने भी आपकी पल्सेस हैं, जितने भी आपकी पल्सेस हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन हमारा किस लिए होता है, क्या करता है, कहाँ से मिलता है? तो प्रोटीन हमारा क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। कहाँ से मिलता है? फिश से, मीट से, पल्सेस से, और ऐसे काफ़ी ढेर सारे हैं जो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग्स, ये तो बात हुई हमारे प्रोटीन की, लेकिन अब जो बात करने जा रहे हैं वो आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या हैं आपके? विटामिन्स। विटामिन्स हमारे कह सकते हैं कि ये एनर्जी गिविंग फूड तो हम इन्हें नहीं कहते, एक तरीके से कह भी सकते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के जितने भी इसेंशियल्स कंपोनेंट वर्क हैं करने के लिए, उनको पूरी तरीके से बोन्स को, मसल्स को, गम्स को हेल्दी रखने का काम करते हैं। मेनली ये तो हमारे होते हैं 13 टाइप्स। कितने टाइप्स की? 13 टाइप्स की। ओके, जिनको हम लोग कुछ इस तरीके से नेम देते हैं, जिनको हम लोग कुछ इस तरीके से नेम देते हैं। किस तरीके से? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ओके, ये है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, तो ये इस तरह से हम विटामिन की कुछ नेम देते हैं। ये हैं कितने टाइप्स के? हमारे 30 टाइप्स के। अब देखिए, इनमें अलग अलग होते हैं विटामिन्स, और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और उनकी अलग अलग डिफिशियंसीज होती हैं, उनकी अलग अलग कह सकते हैं कि बीमारियां होती हैं। तो उन सब के बारे में भी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज केवल हम लोग ये जानते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, विटामिन्स जो हैं वो हर विटामिन्स अलग अलग जगह से मिलते हैं, लेकिन कुछ जो है जैसे कह सकते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए हैं, मीट हो गए हैं, और लेमन वगैरह हो गए हैं। तो इन सब से हमको क्या मिलता है? विटामिन्स। ओके, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा। प्रोटीन, विटामिन्स। विटामिन्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 13 टाइप्स के होते हैं। 13 टाइप्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ओके, मेनली हमारे 13 टाइप्स होते हैं। इनके डिफिशियंसीज भी होते हैं, जैसे कहते हैं विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से वेरी डिजीज, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। इस तरीके से काफ़ी ढेर सारे आपके
डिफिशियंसी से डिजीज होते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कहाँ से मिलते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स, अब याद रखिएगा कि अब हमें जो पढ़ना है वो आपका क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स आ गया मतलब कि क्या, ये आयरन। जी हाँ, आयरन, लेकिन ये आयरन नहीं, वो आयरन हम लोगों का जो कि हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट बनाने का काम करता है, हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने का काम करता है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए मिनरल्स में हमारे जो यूजफुल के लिए हैं हम उनके बारे में बात करते हैं कुछ, जैसे हमारे हैं क्या, आयरन, दूसरा है आपका कैल्शियम, कैल्शियम, क्लियर है, तीसरा है आयोडीन, एंड चौथा है आपका सोडियम। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये 4 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारे बॉडी के, जिसमें आयरन क्या करता है कि रेड पिगमेंट, ब्लड के रेड पिगमेंट बनाने का काम करता है। रेड पिगमेंट का मतलब हम कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन बनाने का काम करता है कौन, आयरन। ओके, ये मिलता कहाँ से, मेनली याद रखिएगा कि जो मिनरल्स होते हैं ये हमें मिलते कहाँ से, मिल्क से और लीफी वेजिटेबल्स वगैरह से। क्लियर है, सिट्रस यानी कि नींबू वगैरह से भी मिलते हैं कौन, ये मिनरल्स। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। हम जानते हैं कैल्शियम से बना हुआ है पूरा हमारा बोन। अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो हमारा बोन जो है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगा। कहते हैं कि बोन्स जो है 30 के अब जाते हैं तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, तो कहते हैं कैल्शियम की कमी होने लगती है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी और हमें दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होगा। जोड़ों वगैरह में कहते हैं बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह में, जॉइंट जो होते हैं उनमें ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो इसलिए कहते हैं अपने बॉडी के कैल्शियम को मेंटेन करके रखिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है कि आयोडीन। तो याद रखिएगा ये हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन को मेंटेन रखता है, थायरोक्सिन हार्मोन को मेंटेन करने का काम करता है, जो कि सिक्रीट होता है कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से। ओके, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है कौन, ये थायरोक्सिन हार्मोन। तो इस हार्मोन को मेंटेन करने का काम करता है आयोडीन। अगर ये नहीं रहेगा तो एक डिजीज होता है, कहते हैं ग्वाइटर, यहाँ पे ऐसे गले के पास ऐसे स्वेल कर जाता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से होता है ये ग्वाइटर, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर वे में वहाँ पे सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तब वहाँ पे आपका होता है ये डिजीज। क्लियर है। अब नेक्स्ट थिंग्स, नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम क्या करता है, सोडियम का फंक्शन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं पूरी तरीके से कि ये जो है एकदम क्लियर वे में याद रखिएगा कि ये करता क्या है कि हमारे जो सोडियम जो नर्वस सिस्टम में जो मैसेज कैरी करने का काम होता है, तो नर्व्स को मेंटेन करने का काम करते हैं ये सोडियम। अगर नर्व्स, ये सोडियम मिनरल्स नहीं मिलेगा उन्हें, तो नर्व्स जो है हमारे प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेंगे, यानी कि मैसेज, जैसे अगर हमें यहाँ चोट लगा तो यहाँ से मैसेज पहुँचाना है नर्व्स को, तो अगर सोडियम मिनरल्स उन्हें प्रॉपर वे में मिल रहा है तो वो प्रॉपर वे में वर्क करेंगे, और नहीं मिल रहा है तो फिर वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने बात किया 3 कंपोनेंट्स के बारे में, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ तक में कोई किसी को भी कन्फ्यूज़न होता है तो जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।